संजय कुमार धीरहे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। अब वीडियो शुरू करते हैं। आज पढ़ेंगे नरमपंथी या उदारपंथी चरण से संबंधित वन लाइनर प्रश्नोत्तर। 1. 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के पीछे कुछ तात्कालिक कारण थे। निम्नलिखित में से कौन सा कारण उसमें शामिल नहीं था? इसका उत्तर है ए. 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। बी. 1877 ईस्वी में दिल्ली में आयोजित शाही दरबार, जब संपूर्ण भारत अकाल के चपेट में था। सी. 1883 ईस्वी का इल्बर्ट विधेयक विवाद। डी. 1878 का शस्त्र अधिनियम और भारतीय भाषा प्रास अधिनियम। इसका सही उत्तर है ए. 1870-80 का द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध। 2. किस ब्रिटिश वायसराय ने 1880 के दशक के प्रारंभ में विदेशी शासन के विरुद्ध भारतीय असंतोष को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? इसका उत्तर है ए. रिपन, बी. लिटन, सी. डफरिन, डी. नॉर्थब्रुक। इसका सही उत्तर है बी. लिटन। 3. लिटन द्वारा प्रस्तावित वैधानिक जनपद सेवा स्टैट्यूटरी सिविल सर्विस, जिसके तहत परीक्षा की आयु 21 वर्ष से घटाकर 19 वर्ष कर दी गई थी, कब लागू हुआ था? इसका उत्तर है ए. 1882 ईस्वी, बी. 1875 ईस्वी, सी. 1878 ईस्वी, डी. 1880 ईस्वी। इसका सही उत्तर है सी. 1878 ईस्वी। 4. 19वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में वह कौन सा तत्व था जिसने भारत में एक समान राष्ट्रीय दृष्टिकोण के उत्थान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? इसका उत्तर है ए. देश का प्रशासनिक एवं आर्थिक एकीकरण, बी. पाश्चात्य विचार एवं शिक्षा, सी. प्रेस एवं साहित्य की भूमिका एवं भारतीय अतीत का पुनर्न्वेषण, डी. उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है डी. उपर्युक्त सभी। 5. इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय के कार्यकाल में उभरा था? इसका उत्तर है ए. रिपन, बी. लिटन, सी. डफरिन, डी. नॉर्थब्रुक। इसका सही उत्तर है ए. रिपन। 6. 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया? इसका उत्तर है ए. लॉर्ड हॉर्डिंग, बी. लॉर्ड कर्जन, सी. लॉर्ड लिटन, डी. लॉर्ड मिंटो। इसका सही उत्तर है बी. लॉर्ड कर्जन। 7. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम प्रेसिडेंट कौन थे? इसका उत्तर है ए. रफी अहमद किदवई, बी. एम. ए. अंसारी, सी. बदरुद्दीन तैयबजी, डी. अबुल कलाम आजाद। इसका सही उत्तर है सी. बदरुद्दीन तैयबजी। 8. किसने कहा ब्रिटिश शासन एक स्थायी बढ़ता हुआ तथा लगातार बढ़ता हुआ विदेशी आक्रमण है जो धीरे धीरे ही सही मगर पूरी तरह देश को नष्ट कर रहा है? इसका उत्तर है ए. 0 ह्यूम, बी. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, सी. गोपाल कृष्ण गोखले, डी. दादाभाई नौरोजी। इसका सही उत्तर है डी. दादाभाई नौरोजी। 9. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र की बैठक में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? इसका उत्तर है ए. 72, बी. 86, सी. 93, डी. 101। इसका सही उत्तर है ए. 72। 10. निम्नलिखित में से किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता 2 बार की? इसका उत्तर है ए. जॉर्ज यूले, बी. वेडबन, सी. कादम्बिनी गांगुली, डी. इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है डी. इनमें से कोई नहीं। 11. निम्नलिखित में किसने एक सार्वजनिक भाषण में राष्ट्रीय कांग्रेस पर हमला किया तथा उसे जनता के एक बहुत सूक्ष्म भाग माइक्रोस्कोपिक माइनॉरिटी का प्रतिनिधि बताकर उसकी हंसी उड़ाई? इसका उत्तर है ए. नॉर्थब्रुक, बी. लिटन, सी. डफरिन, डी. कर्जन। इसका सही उत्तर है बी. लिटन। 12. भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? इसका उत्तर है ए. 1838 ईस्वी, बी. 1835 ईस्वी, सी. 1836 ईस्वी, डी. 1837 ईस्वी। इसका सही उत्तर है ए. 1838 ईस्वी। 13. लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना किसके कल्याण के लिए की गई थी? इसका उत्तर है ए. जमींदार,
बी किसान, सी शिल्पकार, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है ए जमींदार। 14। दादा भाई नौरोजी ने 1866 ईस्वी में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की? इसका उत्तर है ए बम्बई, बी लंदन, सी ग्लासगो, डी अबरदीन। इसका सही उत्तर है बी लंदन। 15। 1870 ईस्वी में पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? इसका उत्तर है ए बाल गंगाधर तिलक, बी गोपाल कृष्ण गोखले, सी महादेव गोविंद रानडे, डी उपर्युक्त सभी। इसका सही उत्तर है सी महादेव गोविंद रानडे। 16। किसने कहा था भारतवर्ष तलवार के बल पर जीता गया था और तलवार के बल पर ही उसे ब्रिटिश कब्जे में रखा जाएगा? इसका उत्तर है ए लेंसडाउन, बी कर्जन, सी डेफरिन, डी एल्गिन। इसका सही उत्तर है सी डेफरिन। 17। किसने कहा था हमें मर्दों की तरह खुलकर कहना चाहिए कि हम अपनी मज्जा तक राजभक्त हैं, हमें अंग्रेजी राज्य से हुए फायदों का ज्ञान है? इसका उत्तर है ए दादा भाई नौरोजी, बी एस एन बैनर्जी, सी फिरोज शाह मेहता, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी एस एन बैनर्जी। 18। किस उग्रवादी नेता ने उदारवादियों के संबंध में कहा था यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर्रा करके चुप होते रहे तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी? इसका उत्तर है ए लाला लाजपत राय, बी बाल गंगाधर तिलक, सी विपिन चंद्र पाल, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है बी बाल गंगाधर तिलक। 19। निम्नलिखित कांग्रेसी नेताओं में से किसको भारत का महान वृद्ध व्यक्ति ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है? इसका उत्तर है ए महात्मा गांधी, बी बाल गंगाधर तिलक, सी दादा भाई नौरोजी, डी मदन मोहन मालवीय। इसका सही उत्तर है सी दादा भाई नौरोजी। 20। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी? इसका उत्तर है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड विलियम बेंटिक, डी लॉर्ड डेफरिन। इसका सही उत्तर है बी लॉर्ड रिपन। 21। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 के वायसराय के काल में पारित किया गया था? इसका उत्तर है ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड हॉर्डिंग, डी लॉर्ड लिटन। इसका सही उत्तर है ए लॉर्ड कर्जन। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। 22। भारतीय सिविल सेवा ICS में चुने गए पहले भारतीय का क्या नाम था? इसका उत्तर है ए सी आर दास, बी सत्येंद्र नाथ टैगोर, सी सरोजनी नायडू, डी लाला लाजपत राय। इसका सही उत्तर है बी सत्येंद्र नाथ टैगोर। 23। इंडियन नेशनल कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है ए व्यामेश चंद्र बनर्जी, बी माइकल ह्यूम, सी एलन ओक्टोवियन ह्यूम, डी महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर है सी एलन ओक्टोवियन ह्यूम। 24। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है बी सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 25। उदारवादियों की कार्यपद्धति को किसने भिखमंगी राजनीति पॉलिटिकल मेंडिकेंसी की संज्ञा दी? इसका उत्तर है ए उग्रवादियों ने। 26। ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत स्वशासन की मांग सबसे पहले किसने और कब की? इसका उत्तर है बी दादा भाई नौरोजी ने 1904 ईस्वी में। 27। 1897 में किसकी गिरफ्तारी के बाद राष्ट्रीय कांग्रेस में एक नया मोड़ आया? इसका उत्तर है सी बाल गंगाधर तिलक। 28। निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नर्मदलीय राजनीति की व्यवस्थित आलोचना न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड शीर्षक लेखों की श्रृंखला में की? इसका उत्तर है डी अरविंद घोष। 29। भारत में लॉर्ड कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की? इसका उत्तर है डी बाल गंगाधर तिलक। 30। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है, राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? इसका उत्तर है ए आर सी दत्त ने। 31।
निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विस से बर्खास्त किया गया था? इसका उत्तर है सी. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 32. इंडियन एसोसिएशन द्वारा कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस कब हुआ था? इसका उत्तर है ए. 1884 ईस्वी। 33. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ इंडियन एसोसिएशन का विलय कब हुआ था? इसका उत्तर है ए. 1886 ईस्वी। 34. भारतीय संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर है बी. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। 35. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की? इसका उत्तर है डी. फिरोज शाह मेहता। 36. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में निम्न में से किसको नर्मदलीय नेता के तौर पर नहीं जाना जाता था? इसका उत्तर है डी. बाल गंगाधर तिलक। 37. निम्न में से कौन नरमपंथियों में नहीं थे? इसका उत्तर है ए. बाल गंगाधर तिलक। 38. आधुनिक भारतीय इतिहास में गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय क्यों प्रसिद्ध है? इसका उत्तर है ए. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और दादाभाई नौरोजी इसके छात्र रहे थे। 39. 1885, 1905 के काल के भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादी नेताओं का प्रभुत्व था। उनके आंदोलन का मुख्य ढंग क्या था? इसका उत्तर है सी. संवैधानिक आंदोलन। 40. भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली बैठक किस शहर में हुई थी? इसका उत्तर है सी. कलकत्ता। 41. हर्मिट ऑफ शिमला किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है डी. विलियम वेडिबन। 42. वह कौन सा प्रथम भारतीय था जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ? इसका उत्तर है बी. दादाभाई नौरोजी। 43. ए नेशन इन द मेकिंग नाम पुस्तक किसने लिखी? इसका उत्तर है सी. सुरेंद्रनाथ बैनर्जी। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को दोस्तों के पास शेयर कीजिए। मेरे इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।